सबसे पहले मैं नागेंद्र कुमार मिश्र अपना परिचय देकर मुंबई से आया हूँ। मैंने भारतीय नौसेना में 30 साल संलग्न में सेवा की है। मैं कारगिल युद्ध में पनडुब्बी के अंदर पार्टिसिपेंट भागीदार हूँ। मुझे राष्ट्रपति का मेडल ऐसे मिला है और मुंबई के कलेक्टर का सम्मान कई बार मिला है। मैं भारतीय नौसेना में एक एक्टिव सदस्य के रूप में सेवा दे चुका हूँ। मैं मेडिकल कोर्स का हूँ और देश के हित में और वेटरन्स के हित में, समाज के हित में हमेशा कल्याण करते आया हूँ। मेरा ये सबसे परिचय है। यहाँ पर OROP-2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए जो एक्शन सरकार से होना चाहिए और सभी वेटरन्स को एक तसल्ली मिले, जो अफसर के नीचे OROP का फायदा नहीं मिला है, उसको दूर करने के लिए जो सदगति होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, उससे संबंधित मैं मुंबई से जंतर मंतर दिल्ली आया। सर आपको क्या लगता है कि जी, मैं मुझे कवर करता हूँ। सारे मुद्दे जो आपके हैं वो मैं लिख के लाया हूँ, समझ भी नहीं पड़ेगा। मैं खुद मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर संस्था जो मेरे बाएं साइड में अच्छा सा पोस्टर क्वालिटी में लगा हुआ है, उसके हिसाब से आया हूँ। सुनिए, ये OROP का कंसेप्ट है। ये जवानों को बीच बीच में घर परिवार अच्छा चले, इसके लिए कंसेप्ट आया दिमाग में। और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व जिस कारण से भी वो नहीं हुआ, किसी ने नहीं बुलाया, बीच में इसी का नाजायज फायदा अफसरों ने ले लिया और हमें हर कदम पर धोखा दिया, झूठ बोला और अपने पेंशन पेमेंट कराते रहे और हमें कुछ पैसों को लेकर तसल्ली होने पर मजबूर करते रहे। ठीक है, तो ये OROP, आप ये बताइए जो लोगों को, अगर आपका पेट भरा है तो आप क्या चाहते हैं? आप मिठाई खाएंगे तो आप अफसर हैं, आपका यही टारगेट रहेगा। जो आदमी भूखा है, जो आदमी जवान है, जिसकी कम तनख्वाह है, परिवार बड़ा है, उनके पक्ष में आप नहीं सोचेंगे क्या? जरूर सोचेंगे। OROP में सिर्फ इसका उल्टा हुआ है। ये कंसेप्ट जो था सिर्फ जवानों के हित में था, लेकिन अफसर अपने फायदे के लिए अभी तक हमें गुमराह करते रहे। क्या होता है, जो सरकार ने अभी जितने भी पैसे दिए हैं पिछले भी बार और अभी भी 23,000 करोड़ का इन्होंने हड़प लिया, गमन कर लिया है। सिर्फ 3% अफसर होने के बावजूद भी 97% जवानों का पैसा, 97% फंड यूटिलाइज करके हमें धकेला है और हमें चूना लगाया है। एक शब्द में ये फिटमेंट फैक्टर, आप बताइए, अगर सैनिक है, चाहे अफसर हो या जवान, तो अगर बढ़ोतरी है तो 2.81 खुद का वो बढ़ाया अफसर और हमें 2.51 देकर के बुर्बक बनाया कि नहीं बनाया? तो ये अन्याय पहला ही है। दूसरा क्या है? भेदभाव। इसको भेदभाव सही बोलिए। हमें XYZ ABC कई ग्रुप में पिछले 30-35 साल में रखा गया जवानों को, लेकिन इन्होंने अपने फायदे के लिए हम लोगों को गुमराह करके इसमें एडजस्ट किया, इस तरह से मिंगल कर दिया, अपना अपग्रेड करते रहे। और हमारे जो 70% पेंशन था पहले, थर्ड पे कमीशन से पहले, उसको 50% पर ला करके स्टेबलाइज कर दिया, मनवा लिया सरकार से। और उसके बाद जो भी पेंशन थे उसकी बढ़ोतरी थी, उसमें ये अपने हिसाब से बढ़ोतरी करते रहे और हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग जो है, ग्रेडिंग, उसको डिग्रेड कर दिया। और ये थर्ड पे कमीशन का मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है, जो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, 13वां दिन जरूर है, इसलिए आए हैं कि हम सरकार की कानों तक ये पहुँचाएं कि हमारे साथ जो OROP में जो एनोमली है, विसंगतियाँ हुई है, इसको आप सुने, समझें, एक कमेटी बनाएं, इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करें, दूर करें और फिर हमें कुछ बेनिफिट मिले उस तक एक्शन लें। ठीक है, हवलदार, JCO, ऑनरेरी सिपाही जितने भी होते हैं बिलो रैंक के, इन सबको पैसा अच्छा सा मिले, OROP के तहत मिले। हम सभी इसके इक्विवेलेंट, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तीनों में सिपाही से लेकर के JCO ऑनरेरी तक सबके पैसे में बढ़ोतरी हो, इसका ध्यान रखें और उसके लिए कमेटी बने। ये हमारी मांग है। और OROP में जो हमें टारगेट किया गया अफसर के द्वारा, इसको बराबर सम्मान मिले। हाँ, सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम डिग्रेड हुए। सम्मान तो निहित है। एक सेकंड। और MSP, अगर आप ये बताइए,
MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे अगर आप कारगिल टाइम में हैं, कारगिल टाइम में आप अगर वहाँ हैं तो आपको जो भी पर्यावरण वहाँ का वातावरण आपके शरीर को क्षति पहुँचाती है, वो जवान हो या अफसर सबका बराबर होगा, समझ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना MSP कई गुना 15,000 20,000 इसे कर दिया, लेकिन हमारे लिए 4,000 5,000 करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये भेदभावपूर्ण उनका एटीट्यूड है, रवैया है, समझ गए। तो MSP बराबर होना चाहिए, वो हमारा हक है, उसके लिए कोर्ट में भी केस चल रही है। अब मैं बता रहा हूँ, अभी आप जो है सो रैंक पे ले रहे हैं अफसर, क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि उनको जो है सो अपनी उनकी चली और कमेटी में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं, तो वो रैंक पर उस पर DA प्लस पेंशन में बेनिफिट, वो तो लाखों में ले रहे हैं। हमारा 15,000 से लेकर के 25-30,000 तक पहुंचा है और उनका जो है सो लाखों में पहुंचा है, 1.5 लाख 2 लाख ले रहे हैं। तो ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए, कमेटी बने और जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट एज है, मैंने जिक्र नहीं किया, ये हमारे जवान के लिए सीमित होता है। आप 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 23 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इस रैंक में आप 28 से नहीं कर सकते ज़्यादा। आर्मी ने एयरफोर्स में अलग अलग शर्तें हैं, तो अफसर के लिए ऐसा नहीं है। एक बार भर्ती हो गए, दामाद के रूप में 7 साल तक करते रहे, उनको अपने मनमानी रूप से करने का मौका मिलता है, जवान का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये जो है बीच में छोड़ जाते। फिर हम रोड पर आ गए, तो हमारी मजबूरी है कि हमें कम पैसे में गुजर बसर करना पड़ रहा है और हमें इस तरह से न्याय मिले, विसंगतियाँ दूर हो और हमें सम्मान मिले, ताकि हमें ये कंटिन्यू जारी न रखना पड़े। और बहुत जल्दी सरकार ये बात को पे पहल करे और हमें हमारी तकलीफ को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मी हैं, जो भी है, मैं देख रहा हूँ राष्ट्रवाद न्यूज़ चैनल, खबर हिंद है, CNN CCN है और News 24 है, ये सभी का तहे दिल से मैं नागरिक विज्ञान में धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी और जबरदस्त तरीके से प्रोफेशनल वे में यहाँ पर आपने ये चीज़ को दर्ज किया है। अभी तक 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन में केंद्र सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची है। पहुंच गई है बात, लेकिन एक्शन जो है सो चल रहा है, हमें वापस रिप्लाई नहीं मिला है, तो बात पहुंच गई है, ज्ञापन भेजा जा चुका है। ऐसा कैसा एक्शन चल रहा है कि 13 दिन में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? सरकार से कोई शिकायत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, इस सरकार ने दुनिया को लोहा बनवाया है। इस सरकार ने पिछले 60 साल में जो नहीं किया, वो सरकार ने एक्शन किया है और इस सरकार ने आरोप तो इसी ने दिया है, हमें क्यों शिकायत, आरोप तो इसी ने दिया है। लेकिन अभी जो विसंगतियां हुई, इसको भी जल्दी सुधार करने का भी हमारा उम्मीद बरकरार है। इसलिए हम निगेटिव सवाल न पूछें और न हम बताना चाहेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा फेवर में काम कर रही है, मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, बॉर्डर के लिए, सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट चाइना, सब कुछ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।